आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, कहते हैं साइलेंस इज गोल्ड, यानी मौन सर्वोत्तम है। तो आप कहेंगे मैम आप क्यों बोल रही हैं, तो मौन रहिए। लेकिन सर्वोत्तम मौन के द्वारा ही शब्दों का सहारा भी हमें लेना पड़ता है। आपस में बातचीत करने के लिए हमें शब्दों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये शब्द अब हमारे लिए कैसे काम करते हैं? हर शब्द में एक एनर्जी होती है, एक पावर होती है, लेकिन वो पावर, जैसे कि मैं अक्सर कहती हूँ कि पावर जो होती है हमेशा न्यूट्रल होती है, राइट? तो उसका हमने यूज़ कैसे करना है? कंस्ट्रक्टिव यूज़ करना है या डिस्ट्रक्टिव करना है, यानी उसका अच्छा प्रयोग करना है या बुरा प्रयोग करना है, ये हमारी चॉइस होती है। तो लाइफ में कहते हैं ना, क्या फ्रीडम है? फ्रीडम कौन सी है हमारे पास? सबसे बड़ी फ्रीडम क्या है? चॉइस करना, राइट? कैसे? जैसे आपने अब इतनी शब्दों की इतनी डिक्शनरी है ना, आप अच्छे से अच्छे शब्द सुन सकते हो, वो पोइट्री भी बन जाती है। तो हम अपने शब्दों द्वारा ही अपने जो भावनाओं का इजहार करते हैं, चाहे कि वैसे तो जो दिल के इमोशंस होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, जो सच्चाई होती है, उनको शब्दों में हम बांध नहीं सकते। बहुत मुश्किल है शब्दों में उन्हें एक्सप्लेन करना, पर फिर भी चाहे मुश्किल है, फिर भी शब्दों के द्वारा ही कुछ उसके बारे आसपास नज़दीक आया जा सकता है। तो शब्दों की इतनी महत्ता है कि हमने किसी से कोई शिक्षा लेनी है तो उसमें क्या होगा, वो शब्दों के द्वारा ही हम प्रश्न करते हैं और शब्दों के द्वारा ही उत्तर ग्रहण करते हैं। तो ऐसे शब्द होते हैं जो हमें परमात्मा तक ले जाते हैं, इतनी पावर है उनकी। और शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमें बिल्कुल नीचे भी गिरा देते हैं। आपने देखा होगा, शब्दों को प्रयोग करके देखो, अभी प्रैक्टिकल कर लीजिए आप, चाहे ये कोई कहने सुनने की बात नहीं है। ये हम एक दूसरे से बात इसलिए कर सकते हैं, कर रहे हैं कि हम आपस में थोड़ा सा हमें जागृति रहे और हम सब बल के सब कुछ कर सकें, यानी जाने अनजाने कुछ हम ऐसे किसी को हर्ट ना कर दें। अपने शब्दों द्वारा तो नहीं करना चाहिए। और आई थिंक हर झगड़े की जड़ भी क्या होती है? शब्दों से ही शुरुआत होती है, रूट कॉज वही होता है। क्योंकि किसी की बात हमें चुभ जाती है, हम शब्दों के अर्थ निकाल लेते हैं, क्योंकि भाव दशा तक तो हम उनकी पहुंच नहीं पाते। तो हमारे लिए क्या बचता है? सरफेस पे सिर्फ हमारे पास शब्द होते हैं, हम उनके मीनिंग लगा लेते हैं, उसने मुझे ये कहा, ये कहा। तो उसमें क्या होता है, तो हम शब्दों के द्वारा जंजाल में भी फंस जाते हैं, झगड़े भी हो जाते हैं। तो शब्दों का चयन करना तो सचमुच बहुत बहुत जरूरी है। तो मुझे याद आ जाती है भगत कबीर जी के वो जो वाणी है कि वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आप हुई शीतल होए। यानी वाणी का तो प्रयोग बड़ा सोच समझ कर करना पड़ता है। हमारे बुजुर्ग भी कहते थे पहले, और हम अक्सर ये सुनते हैं कि सोचने से पहले बोलने से पहले 100 बार सोचो। यानी पहले सोचो फिर बोलो। अगर नहीं अच्छे बोल तुम्हारे पास है, तुम नहीं बोल पा रहे हो, तो जरूरी नहीं है बोलना। उन बोलों का बोलने का फायदा ही क्या जो झगड़े का कारण बन जाए? उससे अच्छा मौन ही रहिए आप, ठीक है? और मौन तो वैसे भी, मौन की तो चर्चा नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे कि वो क्यों गोल्डन है, वो क्यों उत्तम है। तो फिलहाल तो हम इस पर ही चर्चा करेंगे कि समाज में रहते हुए कि इन शब्दों के द्वारा हम कैसे किसी को हर्ट करते हैं। आप मान लीजिए आप अभी किसी को कह देते हैं कि आई लव यू, यू आर वेरी लवली, यू आर वेरी स्वीट, राइट? तो हम अच्छी अच्छी बात ऐसे किसी को करते हैं ना, तो फिर एकदम से उसका रिएक्शन देखोगे तो उसको अच्छा लगता है ना, गुड फील फैक्टर आता है कि बहुत अच्छा है, कि हाँ हाँ। तो इस तरह से तो शब्दों ने क्या करा, शब्दों ने दूसरे में कैसा रिएक्शन लाया? गुड चेंज लाया, राइट? और वही कह दो अभी किसी को, आई हेट यू, आई डोंट लाइक यू, गेट आउट माई ऑफ हाउस, है ना? कुछ भी कह दो, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो ये सब क्या थे? ये सब शब्द थे। तो शब्द भी कहाँ से आते हैं? वैसे वो अलग से ही वीडियो बन जाएगी, इतने मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि शब्द भी वो कहाँ से आते हैं? जो हमारे अंदर भरा होता है ना, तो वो शब्दों का रूप ले लेता है। अगर हमारे अंदर गंध नहीं है तो हमारे शब्दों में भी नहीं आएगा। तो कई लोग बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, तो अंदर जो मर्जी हो, जैसे हम पंजाबी में मिस ने भी कह देते हैं, अंदर सब कुछ छुपा के रखा होता है, लेकिन ऊपर से मीठे मीठे शब्द बोल लेते हैं। तो हमें ऐसे मीठे शब्दों को भी के जंजाल में नहीं पड़ना, क्योंकि वो धोखा भी हो सकता है ना। तो लेकिन
ये है कि हमें अपने शब्दों पर कंट्रोल करना है। हमें ये देखना है कि हमारे शब्द ऐसे ना हो कि जो किसी को अननेसेसरली कुछ कहने के लिए मजबूर करें, उनका रिएक्शन हो जाए उस पर। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए शब्दों का चयन मेरे हिसाब से तो बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर शब्दों का चयन सही हो गया तो हमारी आधी समस्याएं, आधी तो क्या पूरी भी हम खत्म कर सकते हैं। तो वो तो ये अब हमें देखना है कि हमने इन शब्दों को किस खूबसूरती से चयन करना है, कैसे इनका प्रयोग करना है और कहाँ पर प्रयोग करना है। समय भी उचित होना चाहिए। तो अगर किसी का कोई दुख में है, तो अगर हम वहाँ कोई जो खुश व्यक्ति कोई जाएगा वहाँ, तो वो दुखी व्यक्ति का उस समय इतना दुख गहरा होता है कि वो दूसरे की खुशी भी नहीं देख पाता। तो ऐसे वक्त में हमें ऐसे ही शब्द बोलने चाहिए कि जो वो थोड़ा सा उसके लिए सुनने में सहज हो, थोड़े उसको थोड़ा हौसला दे सकें, ना कि उसको और रिएक्शन में ले आए। तो शब्द जो है वो वो शब्द जो है ना, कहते हैं कि गुरबानी का शब्द पढ़ते हैं तो परमात्मा के साथ हमारी लिव लग जाती है। वो भी शब्द होते हैं, ठीक है। तो वो भी परमात्मा के साथ जोड़ने वाले भी शब्द हैं। और दूसरों से मिलने में वो भी शब्द ही काम करते हैं। और दूसरे से बिछड़ने में, दूसरे से दूर होने में भी, और वो भी शब्द ही काम करते हैं। तो फिर अच्छे अच्छे शब्दों का एक ओंकार सतनाम। तो एक ही जो सच्चाई का शब्द है, उसको अगर हम हृदय में ग्रहण कर लेंगे और हृदय में रखेंगे तो आई थिंक बाहर भी जो है शब्द जो है, क्योंकि हृदय में पवित्रता होगी, प्रेम होगा, तो बाहर शब्दों के द्वारा भी वही आएगा। तो बेहतर है कि बाहर का ही सिर्फ शब्दों का बाहर तो चयन हमें करना भी है, लेकिन अंदर से भी अगर पवित्रता आ जाएगी तो शब्दों की ब्यूटी और बढ़ जाएगी, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सुंदर सुंदर शब्दों के द्वारा और सुंदर सुंदर मनोवृत्ति के द्वारा, अंदर और बाहर से अगर पवित्रता है, सुंदरता है, तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं होगा। आप किसी से एकदम से कनेक्ट कर जाएंगे, आपका हृदय से मिलन कर पाएगा। फिर उसमें कोई भेदभाव और कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। बस प्रेम तो प्रेम ही है, वो शब्दों से ऊपर भी होता है। अगर आप ऐसा कर सके तो बहुत बहुत ही ऊंचाई पर जी सकेंगे आप। लेकिन अगर हम वहाँ तक नहीं भी पहुँच पाते, हम दुनियादारी में जैसे हमारे स्वभाव बने हुए हैं वैसे भी हैं, तो फिर भी थोड़ा संभल कर चलने में कोई बुराई नहीं है। कम से कम ऐसे शब्द हम प्रयोग ना करें जो दूसरे को रिएक्शन करने पर मजबूर करें। और आप एक प्रैक्टिकल छोटा सा करके देख लीजिए, एक और छोटा सा, कि अगर हमने किसी से पूछ लिया, अपने हमें कोई फ्रेंड मिल गया, अरे वो तुम्हारी बहन भाई का क्या हाल है, तुम्हारी सास का क्या हाल है, अरे तुम्हारे बॉस का क्या हाल है। तो बस ये कितने हैं, 4 शब्द होते हैं, है ना। एक कोई भी ले लो, हम तुम्हारा बॉस कैसा है, तुम्हारा बॉस कैसा है, 4 शब्द लिए, बस जी उस पर 40,000 थॉट हम ले लेते हैं। उसने मेरे साथ ये किया, इतने साल पहले वो ऐसा था, फिर उसके बोलचाल ऐसा, पता नहीं, उसकी हम पूरी हिस्ट्री खोल के रख देते हैं। तो ऐसे 4 शब्दों का जिससे 40,000 शब्द खुल जाएं और दूसरे का भी खाता खुल जाए, तो हमें ऐसे शब्दों का करना ही क्या है ना। क्यों हम किसी के खाते खोलें, है ना। तो हम ऐसे ही शब्द बोलें जो कि उसके सुंदर सुंदर खाते खोले, है ना। तो किसी का सत्कार करें, प्यार करें, है ना, सुंदर शब्दों के द्वारा और सुंदर भावों के द्वारा हम किसी के हृदय में भी वास कर सकें हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम एक दूसरे से बड़े प्यार से और बड़े सद्भाव से और शुद्ध भावों से अपने शब्दों का चयन करेंगे और समाज में फूलों की तरह सुंदरता को फैलाएंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।